हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आशीष आप सभी का स्टडीबल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संसद में हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में टॉपिक क्लियर किए थे वह था संरचना एवं कार्यप्रणाली के बारे में हम लोगों ने देखा था। राष्ट्रपति भी पढ़ा था, उपराष्ट्रपति भी देखे थे, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में देखा था। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वह होगा संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव के बारे में, विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वरीयता अनुक्रम के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद राज्य सरकार की संरचना के बारे में देखेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव के बारे में देखते हैं। संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, इसको मिनी पार्लियामेंट या लघु संसद भी बोला जाता है। इसमें पैनल ऑफ एमपीज होते हैं। जो इसका जो कॉन्सेप्ट है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें अलग अलग समितियां बनी हुई होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थायी समिति जो संसद के प्रत्येक सदन में होती है। तो सबसे पहले होती है याचिका समिति, प्रत्येक संसद में होती है। दूसरा विशेषाधिकार समिति होती है। तीसरा व्यापार परामर्शदात्री समिति प्रत्येक सदन में होती है। अगला क्वेश्चन है ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया, वह कौन सी समिति थी? वह रामनंदन समिति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षण के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है, तो उसको बोलते हैं लोक लेखा समिति, अंग्रेजी में पीएससी समिति बोला जाता है। अगला है यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। वह कहलाता है अविश्वास प्रस्ताव। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। यह पीठासीन अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती। वह मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित है यह मामला। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानून की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। तो वर्ष 1951 में कार्यान्वित हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है वह मामला जिसमें निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था। तो चंपकम दोरे राजन बनाम मद्रास राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन लाने की पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियां होती हैं। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं इसमें। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति के सदस्य होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। सूचना एवं तकनीकी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, तो शशि थरूर हैं स्थायी अध्यक्ष। वह अनुदान जिसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, अधिक अनुदान कहलाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण उपस्थित रहते हैं। ध्यानकर्षण सूचना के प्राविधान ने सीमित किया है, तो स्थगन प्रस्ताव सीमित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है संघीय बजट से संबंधित है। संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में गठित नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। वह समिति का अध्यक्ष
सामान्यतः विपक्षी दल से होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आवश्यक है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट आवश्यक है कि संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1992 में संसद द्वारा पारित कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, के बारे में 73वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 103 में संशोधन के जरिए भारत में पारित किया गया था, तो आर्थिक सर्वेक्षण EWS पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है, तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंध रखता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी? तो 1989 का 61वां संविधान संशोधन ने 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी थी। संविधान का 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है, तो पंचायत शीर्षक जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे स्थापित किया गया है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति वर्धित है, अनुच्छेद 368 में वर्धित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, 9 अगस्त 2019 को मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन है, वह संशोधन जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह था संविधान संशोधन 91वां संशोधन अधिनियम 2003। वह संशोधन जिससे पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो 100वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा वर्ष 2015 में अंगीकृत किया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को पेश किया गया था। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान
अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को, और मिनी पार्लियामेंट संसदीय समितियां को मिनी पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है। और मिनी संविधान तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान के अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है न्यायिक समीक्षा के। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह संवैधानिक संशोधन जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर वरीयता दी गई है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वरीयता दी गई है। वह संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा एनसीटी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के सदन में पारित होता है। तो दोनों ऊपरी और निचली दोनों सदनों में पारित होता है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया था भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था 1992 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 96वें संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग होगा। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या थी 100 थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह संशोधन जो सरकार में निजी उच्च संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। तो 93वां संविधान संशोधन ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान करता है। संविधान का 99वां संविधान संशोधन किसके बारे में बताता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के बारे में बताता है। वह संविधान संशोधन अधिनियम जो 2 या 2 से अधिक के लिए एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो 7वें संविधान संशोधन यह सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में न्यायाधिकरण पर नया भाग 14A से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषय का स्थानांतरण राज्य सूची से संवर्ती सूची में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम क्या है? तो 42वां संविधान संशोधन इसका नाम है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया था। किसके मामले में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपरोक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है? तो अर्णव मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य सरकार के मामले में यह कहा गया है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया था। अनुच्छेद 31A को समाविष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया था। बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह के बाद में माना गया था। 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में यह निर्देशक जोड़ा गया था। तो सहकारी समिति को बढ़ावा देना जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में यह निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरीके से बाध्य नहीं मानता है? तो बंगाल इम्यूनिटी बनाम बिहार राज्य। वह संवैधानिक संशोधन
जिसने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो 102वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। 99वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था और यह हमारा 11वां मौलिक अधिकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती है यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। वह ऐतिहासिक मामला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है कि लेकिन उससे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो यह 7 और 6 बहुमत से फैसला दिया था। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। मूल संरचना संविधान का 7वां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, वह था भाग भी राज्यों के विषय में। 42वें संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे 1976 में। दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो 69वां संविधान संशोधन था यह। वह संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। 101वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया था। तो 97वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 9 भी जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने पारित किया। 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संसद के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। तो 97वां संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2002 में शामिल किया गया था और 86वां संविधान संशोधन इसमें हुआ था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था। समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया था। संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन उत्तरदायी थे। राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के लिए सृजन के लिए उत्तरदायी है। संविधान का 52वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष था वर्ष 2026। लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित हैं। तो 79वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है किससे? तो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग संसदों में अलग अलग बहुमत पारित होना आवश्यक है। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। सामान्य बहुमत से संशोधन हो सकता है।
संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी सदन से पहल की जा सकती है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए तो संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एक संशोधन को वर्ष पारित किया गया था जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। वर्ष 2019 में पारित किया गया था। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। वह किस राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है तो कर्नाटक राज्य। अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापना की गई थी। संविधान 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया? वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान 127 संविधान संशोधन विधेयक 2021 में किसके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या शामिल किया गया था? तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवन की रक्षा करना शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को जोड़ा और राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था? राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदला गया था तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों में शैक्षणिक और संस्थानों में किसके लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 124वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का कितना % है? तो 10% है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक भाषा में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो 7वां संवैधानिक संशोधन 7वां संशोधन था यह। भारत के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 26वें संवैधानिक संशोधन 1971 द्वारा। भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? 88वें संवैधानिक संशोधन में एक नया विषय जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन सा संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरीके से सुरक्षित करने वाले प्रावधान को शामिल किया? तो चौथा संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा दमन दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। तो 12वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है। भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1951 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी अब पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 14वें संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जुलाई 2019 को पारित किया गया था। भारतीय संविधान का 100वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है भारतीय क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरण करना। 1976 का 40वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद पर लागू किया गया था। तो आर्टिकल नंबर 297 पर लागू किया गया था। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में सुधार किया गया था। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो भाग जोड़ा था 9A जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के 100वें संविधान संशोधन को मंजूरी भारत राष्ट्रपति ने दी थी। तो प्रणब मुखर्जी ने इसकी अनुमति दी थी। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो 9A जोड़ा था, ठीक है। 9 जोड़ा था ऑलरेडी, सॉरी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। भारत के संविधान में संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो 101वें संवैधानिक संशोधन द्वारा GST लगाया गया था। संसद ने संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गौड़ समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो सबसे पहला था संविधान 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 किस आर्टिकल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 164 से संबंधित है। संविधान 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में हुआ था। यह आर्टिकल 334 से 34 में संशोधन हुआ था। संविधान 96वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2011 में 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। इसके तहत संविधान 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 15 में संशोधन हुआ था। अब अगला टॉपिक है वरीयता अनुक्रम। वरीयता अनुक्रम में सबसे पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया? तो दिसंबर 2019 में पारित किया था। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो केवल भारतीय संसद के पास है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया था। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया था।